जी नमस्कार। मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं स्ट्रिंग लाइव। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। DS4 बामसेफ एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी के उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। राहुल चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अभी तमाम गेस्ट जुड़ेंगे और हम लोग बहुजन नायक मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी के विचारों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी साथी मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन नायक मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी ने जो बातें कही हैं उसको मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी ने किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि जो भारत का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्षों के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि मान्यवर साहब ने जो दलित शोषित समाज, जो पिछड़ा वर्ग था, जिनको एकजुट करके उनके अधिकार को लोगों को तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जिसको उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि जैसा कि ओट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वो मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी ने ये नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी पूरे देश में जिसकी जितनी संख्या है, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इस पे उन्होंने उनका कहना था कि बराबर का हकदार है, जो जितने में है तो उतने में उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो तमाम बातें मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी ने कहा है, जिसको हमें पढ़ना चाहिए और उनके विचारों पे चलना चाहिए। क्योंकि मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी का जो उनका जो विचार था वो कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने का जो उनका कार्य था, उनको और मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी इस देश को बौद्ध राष्ट्र बनाना चाहते थे। उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही है जिसको हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग जुड़ जाएं ताकि चर्चाएं हो सके। तमाम साथी अभी जुड़ेंगे, जो चर्चाएं होंगी, तो बने रहिए, देखते रहिए ईस्ट इंडिया न्यूज।